हेलो एंड गुड मॉर्निंग। जब किसी पार्टनरशिप फर्म से एक पार्टनर रिटायर होता है तो पार्टनरशिप फर्म यह हिसाब करती है कि उस पार्टनर को क्या क्या देना है और उस पार्टनर से क्या क्या वसूलना है। कहने का मतलब जो पार्टनर का कैपिटल है वो तो उसे वापस किया ही जाना है, जो रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल है उसे तो लौटा ही जाएगा। इसके अलावा क्या क्या उस कैपिटल में जोड़कर उस पार्टनर को दिया जाएगा और क्या क्या है आइटम, क्या क्या अमाउंट है जो उस पार्टनर के कैपिटल से डिडक्ट किया जाएगा, घटाया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे। तो देखते हैं पहले अमाउंट टू बी एडेड विथ रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल, अमाउंट जो कि रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल में जोड़ दिया जाएगा। क्या क्या जोड़ दिया जाएगा? शेयर इन गुडविल वैल्यूड फॉर रिटायरमेंट पर्पस। जब एक पार्टनर रिटायर होता है तो उस समय पार्टनरशिप फर्म गुडविल का दाम लगाती है, गुडविल का वैल्यूएशन करती है। तो वो जो गुडविल है उस गुडविल में उस रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा इसे निकालकर रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल में जोड़ देंगे। यहां ये बात बता देते हैं कि वो जो रिटायरिंग पार्टनर को जो गुडविल में हिस्सा मिलेगा वो बाकी कंटिन्यूइंग पार्टनर जो है अपने गेनिंग रेशियो में कंट्रीब्यूट करेंगे, मतलब कि कंपनसेट करेंगे, देंगे। और इसके अलावा आगे दूसरा है रिटायरिंग पार्टनर शेयर इन अनडिस्ट्रीब्यूटेड और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और इन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। रिटायरिंग पार्टनर को जो बैलेंस शीट में प्रॉफिट दिखाया गया उस प्रॉफिट में भी हिस्सा दिया जाएगा, इसे भी उसके पार्टनर उसके कैपिटल अकाउंट के में जोड़ दिया जाएगा। और ये जो प्रॉफिट होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कहां होता है? ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में होता है। और इसके बाद रिटायरिंग पार्टनर शेयर इन रिजर्व एंड फंड, ये रिजर्व एंड फंड भी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ही रहता है और इसमें भी हिस्सा उस रिटायरिंग पार्टनर का उसके कैपिटल अकाउंट में जोड़ देते हैं। फिर आगे है चौथा, इंटरेस्ट ऑन रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल एंड एनी अदर रेम्युनरेशन दैट इज सैलरी, कमीशन, बोनस। और फिर रिटायरिंग पार्टनर को उसके कैपिटल पर इंटरेस्ट और यदि कोई रेम्युनरेशन उसे दिया जा रहा है जैसे सैलरी या बोनस या कमीशन तो इसे भी उसके कैपिटल के साथ जोड़ दिया जाता है। और इसके आगे है रिटायरिंग पार्टनर शेयर इन रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। जब एक पार्टनर रिटायर होता है उस स्थिति में सारे एसेट्स और लायबिलिटी जो पार्टनरशिप फर्म के उसका रिवैल्यूएशन किया जाता है। तो इसमें अगर प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट में भी उस रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा उस रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल में जोड़ दिया जाता है। फिर आगे है, इफ पार्टनर इज रिटायरिंग इन द मिडिल ऑफ द ईयर देन हिज शेयर इन प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। अगर पार्टनर साल के मध्य में, साल के बीच में कहीं रिटायर हो रहा है तो उस स्थिति में जिस डेट को वो रिटायर हो रहा है उस डेट तक फर्म ने जितना लाभ कमाया, जितना प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट में उस रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा, इन सबों को जोड़ दिया जाता है रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल के साथ। और अब हम लोग देखते हैं कि रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल से क्या क्या डिडक्ट किया जाता है। अमाउंट टू बी डिडक्टेड फ्रॉम रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल। तो पहला है रिटायरिंग पार्टनर शेयर इन अनडिस्ट्रीब्यूटेड और एक्यूमुलेटेड लॉस। अगर ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड या एक्यूमुलेटेड लॉस कहां पे रहेगा? तो ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में होगा। तो इसे क्या करते हैं, अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड या एक्यूमुलेटेड लॉस है तो उसमें हिस्सा जो है रिटायरिंग पार्टनर्स के कैपिटल से इसे डिडक्ट किया जाता है। और इसके बाद रिटायरिंग पार्टनर शेयर इन रिवैल्यूएशन लॉस। अगर एसेट्स और लायबिलिटीज के रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ है तो उस लॉस को रिटायरिंग लॉस में जो उसका हिस्सा होगा रिटायरिंग पार्टनर का उसे रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल से डिडक्ट कर दिया जाता है। और इसके बाद लोन इफ एनी गिवन टू रिटायरिंग पार्टनर बाय द फर्म। अगर लोन कोई रिटायरिंग पार्टनर को फर्म के द्वारा दिया गया, मतलब रिटायरिंग पार्टनर को ने फर्म से लोन लिया है तो वो लोन का अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल से डिडक्ट किया जाएगा। और उसके बाद लास्ट है शेयर इन गुडविल इफ एनी अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। और अगर बैलेंस शीट में पहले से कोई गुडविल दिख रहा है जिसे एग्जिस्टिंग गुडविल कहते हैं तो वो गुडविल है तो उसमें रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा उस रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल से डिडक्ट कर दिया जाएगा। तो ये सारे आइटम थे जो कि रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल में जोड़ दिए जाएंगे और ये सारे आइटम हैं जो रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल से डिडक्ट किया जाएंगे। अब इसे रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में किस तरह से दिखाएंगे वो हम अभी आपको करके दिखाते हैं। अब हम लोग देखते हैं जो रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनता है उसका नमूना। तो चूंकि कैपिटल अकाउंट हमें पता है, हम लोगों ने पहले भी सीखा है कि कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है। तो जो कैपिटल होगा पहले का, जो पहले से कैपिटल होगा रिटायरिंग पार्टनर का, उसको क्रेडिट में लिखेंगे।
तो यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी उस रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल लिख दिया जाएगा। और जिन जिन आइटम से कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल इंक्रीज करेगा, उन सबों को क्रेडिट में लिखा जाएगा। और जिन जिन आइटम से कैपिटल डिक्रीज करेगा, घटेगा, उन सभी को डेबिट में लिखा जाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले तो जो रिटायरिंग पार्टनर का जो बैलेंस शीट में कैपिटल है, उस कैपिटल को यहां पे क्रेडिट में बाय बैलेंस बीडी कैपिटल एज पर बैलेंस शीट जो है वो दिखा देंगे। उसके बाद में अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रिटायरिंग पार्टनर के जो कैपिटल पे इंटरेस्ट है उसे यहां पे दिखाएंगे, क्योंकि इससे भी कैपिटल बढ़ेगा तो इसे भी क्रेडिट में दिखाएंगे। फिर अगर सैलरी या बोनस या कमीशन दिया जा रहा है पार्टनर को, तो उस रिटायरिंग पार्टनर का सैलरी या बोनस या कमीशन उसे भी क्रेडिट में लिखेंगे, क्योंकि इससे भी उस रिटायरिंग पार्टनर्स के कैपिटल में वृद्धि होगी, वो बढ़ेगा, वो इंक्रीज करेगा, तो सैलरी या बोनस या कमीशन जो है उसे भी इधर दिखा देंगे। फिर इसके बाद आता है गुडविल। रिटायरमेंट पर्पज से जो गुडविल का वैल्यूएशन फर्म के द्वारा किया गया, उसमें रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा और वो जो कंट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं अपने गेनिंग रेशियो में, तो जो पार्टनर होंगे उनके नाम पे जितना जितना उन लोगों ने गेन किया उस रेशियो में वे गुडविल का अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर का जो भी बनेगा उसे कंट्रीब्यूट करेंगे। तो उस सारे कंटिन्यूइंग पार्टनर का नाम जिस रेशियो में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया यहां पे दिखा दिया जाएगा। तो इसलिए यहां पे लिख दिया है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट गुडविल इन गेनिंग रेशियो। जिस रेशियो में वो गेन कर रहे हैं उस रेशियो में उन सभी पार्टनर्स के नाम पे वो गुडविल का अमाउंट जो रिटायरिंग पार्टनर को मिलना है उसे दिखा दिया जाएगा। और चूंकि इससे भी कैपिटल में इंक्रीज करेगा रिटायरिंग पार्टनर का, इसे भी क्रेडिट में दिखाएंगे। उसके बाद में कोई रिजर्व या जनरल रिजर्व, मतलब ये रिजर्व है तो उस रिजर्व में हिस्सा उसे भी रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में दिखा देंगे। और इसके बाद रिवैल्यूएशन में अगर प्रॉफिट हुआ है, एसेट्स और लायबिलिटी का जो रिवैल्यूएशन किया जाता है रिटायरमेंट के पर्पज से, तो वो जो रिवैल्यूएशन हुआ है एसेट्स और लायबिलिटी का, उसमें अगर कोई प्रॉफिट हुआ है, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है, तो वो प्रॉफिट में जो रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा होगा उसे भी इधर क्रेडिट में दिखाएंगे, क्योंकि इससे भी रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा। और अगर कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है या वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, तो वो उस फंड में उस रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा उसे भी क्रेडिट में दिखाएंगे। तो इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ये ये सस्पेंस अकाउंट वाला कंडीशन तभी आएगा जब पार्टनर का रिटायरमेंट साल के बीच में हो रहा है। तो साल के बिगनिंग से लेकर जिस डेट को वो रिटायर कर रहा है तब तक का प्रॉफिट में जो हिस्सा अगर लेना हो, तो उस स्थिति में प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट होगा। अदरवाइज अगर एंड ऑफ द ईयर पार्टनर रिटायर हो रहा है, बिल्कुल बिगनिंग ऑफ द ईयर पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो उस स्थिति में ये सस्पेंस वाला ये आइटम नहीं होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस तभी होगा जबकि पार्टनर साल के बीच में, फाइनेंशियल ईयर के बीच में रिटायरमेंट ले रहा है। तो उस स्थिति में जिस डेट को वो रिटायर कर रहा है तब तक का एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट फाइंड आउट किया जाता है और उसमें उस रिटायरिंग पार्टनर को हिस्सा दिया जाता है, तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस कहते हैं। तो ये तभी होगा जब रिटायरिंग पार्टनर जो रिटायरमेंट ले रहा है वो साल के बीच में ले रहा है। अगर वो बिल्कुल एंड ऑफ द ईयर या बिगिनिंग ऑफ द ईयर ले रहा है, सवाल में ऐसा दिया है, तो फिर ये नहीं होगा। और फिर फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट जो बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट दिखा गया है उस प्रॉफिट में हिस्सा उस रिटायरिंग पार्टनर का, तो ये सारे क्रेडिट में। और क्रेडिट में क्यों? चूंकि इन सबों से रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज करेगा, तो सारे को क्रेडिट में दिखाया जाएगा। और डेबिट में क्या दिखाएंगे? तो डेबिट में दिखाएंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर प्रॉफिट ना होकर फर्म के बैलेंस शीट में लॉस है तो उस लॉस में हिस्सा होगा, तो वो उसे यहाँ पे दिखाएंगे। और चूंकि इससे कैपिटल डिडक्ट करता है इसलिए इसे डेबिट में दिखाया जा रहा है, तो उस लॉस में हिस्सा। और यहाँ ये भी हो सकता है अगर मिडिल ऑफ द ईयर, जैसे कि मिडिल ऑफ द ईयर अगर पार्टनर रिटायर होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, प्रॉफिट अगर हुआ है साल के बीच में, अगर रिटायर हो रहा है और उस डेट तक में अगर प्रॉफिट एस्टिमेट हो रहा है, अनुमान हो रहा है कि प्रॉफिट हुआ है, तो उस प्रॉफिट में हिस्सा हो तो वो इस तरफ। पर अगर साल के बीच में रिटायर हो रहा है और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में हिस्सा, मतलब लग रहा है कि इतने दिन में ये लॉस हुआ है, तो उस स्थिति में प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट लॉस में हिस्सा। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस हमने आपको बताया ये तभी होगा जब पार्टनर का रिटायरमेंट साल के बीच में, मिडिल ऑफ द ईयर हो रहा है। अदरवाइज ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट का आइटम नहीं रहेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और फिर रिवैल्यूएशन का लॉस अगर हुआ है, अगर रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट ना होकर
मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज के जो रिवैल्यूएशन किए गए, पुनर्मूल्यांकन किया गया, उसमें प्रॉफिट ना होकर लॉस हो रहा है, तो उस लॉस में हिस्सा, तो इस तरफ लॉस को दिखाएंगे। उसके बाद में है गुडविल। गुडविल में हिस्सा, ये गुडविल कहने का मतलब गुडविल एग्जिस्टिंग गुडविल जो कि फर्म के बैलेंस शीट में पहले से है, उसमें अगर हिस्सा, चूंकि इस गुडविल को राइट ऑफ किया जाता है तो इससे कैपिटल में कमी आएगी, तो इसे हम जो एग्जिस्टिंग गुडविल जो राइट ऑफ करेंगे उसमें उसका हिस्सा रिटायरिंग पार्टनर का, उसे यहाँ डेबिट में दिखाएंगे। और उसके बाद एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या कोई दूसरा फिक्टिशियस एसेट्स है तो उसमें भी उस रिटायरिंग पार्टनर को हिस्सा लेना होता है, तो उसे भी डेबिट में दिखाएंगे। और इसके अलावा लोन टू रिटायरिंग पार्टनर, अगर रिटायरिंग पार्टनर को लोन दिया गया है तो वो लोन का अमाउंट भी उससे काटा जाएगा, इसलिए उसे भी इधर डेबिट में दिखाएंगे। और इसके बाद क्रेडिट के टोटल से डेबिट का जो सारा आइटम है इसे डिडक्ट करने पर जो बचता है उसमें से अगर कुछ पार्ट कैश दे दिया गया है, जो भी अमाउंट निकल रहा है रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस, उसका कुछ हिस्सा कैश में दिया गया है, और तो जो हिस्सा कैश में दिया गया उसे टू कैश अकाउंट यहाँ पे दिखा दिया जाएगा, और बाकी जो बचा रहेगा उसे रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि सारा का सारा अमाउंट कैश में दे दिया गया है तो उसे सीधे में टू कैश अकाउंट, फिर इसे लिखने की जरूरत नहीं है। या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल अभी कुछ दिया ही नहीं जा रहा है, तो फिर ये टू कैश वाला भी स्थिति नहीं बनेगा, सारा का सारा जो अमाउंट होगा वो रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट में दिखेगा। तो ये था स्पेसिमेन रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को कैसे हम बनाते हैं उसका। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो आप इन्हें लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को बिल्कुल प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।